कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से रोकती रही, जाति जनगणना के रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो सत्ता में रहते हैं तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता, तब उनका विकास दिखाई देता। नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, बहुत सारा स्वागत है द लीडर हिंदी। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। अरुण जी, भी हाल ही में एक बयान आता है कांग्रेस में राहुल गांधी की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं। खासतौर से जो मैच हिंदुस्तान हारा उसको लेके कनेक्ट किया जा रहा है इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के बारे में नहीं सोचती है और देश के लिए जो हमारे खिलाड़ी खेलते हैं उन लोगों का अपमान करते हैं। जब हम लोग भारत ने 10 क्रिकेट जीता अलग अलग देशों के खिलाफ, तब तो पनौती नहीं थे। कांग्रेस पार्टी में खुद वो पनौती बन करके बैठे हुए हैं। अब बड़े लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उनको लीडर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लीडर बन नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पनौती तो वो बने हुए हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से देश के हित में सोच रहे हैं। अगर देश के लिए नहीं सोचता, चंद्रयान 3 उस जगह पर गया जहां विश्व का कोई देश नहीं पहुंचा पाया। तो कहीं ना कहीं हम अगर सकारात्मक सोच रहे हैं और सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं, देश की प्रगति हो रही है और देश का नाम हो रहा है। 10 मैच जीते तब तो सब कुछ अच्छा रहा। वर्ल्ड कप जीत हार खेल के मैदान में लगा रहता है, तो खेल को उस दिशा से, राजनीति भी उसी तरह होती है, कोई हारता है कोई जीतता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इनको कामयाब बनाने में लगे थे, श्री राहुल गांधी जी, लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हो पाए। वो कभी सोना को आलू बना देते हैं, आलू मशीन में डालते हैं, सोना निकालने लगते हैं, कभी कभी सदन में बैठ करके आंख मारने लगते हैं। तो उनके जो व्यवहार है, उनके जो देश की जनता ने उनको देखा है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जिन चीजों को आगे बढ़ाना चाहती है, जिन चीजों को प्रमोट करना चाहती है, वो रह करके वो धराशायी हो जाए। ऐसे ही बयान दे देते हैं कि देश के नौजवान कहने लगते हैं कि सबसे बड़ा अगर गप्पू कोई है तो श्री राहुल गांधी है। राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि जहां भी आपकी सरकार, माफ़ कीजिए, मध्य प्रदेश में से आपकी सरकार है, वहां पर भी कुछ काम नहीं हुए। ऐसे उनके बयान चुनाव के दौरान में आ रहे थे। कांग्रेस के और भी नेता हैं जो लगातार ये कहते हैं कि आपने पिछले कई सालों में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए और लोगों को झूठे सपने दिखाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी 50 साल तक देश में राज की है। अगर कांग्रेस पार्टी 50 सालों में उन जगहों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां काम की होती तो अपने काम की बातें चर्चा करते, अपने काम को बताते कि हमने इतने समय तक रहा है और हम इतने समय में ये काम किया। काम किया कुछ नहीं। जो सरकार का काम दिख रहा है उस काम को नजरअंदाज। इसका मतलब वो विकास से नफरत करते हैं और विकास उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इतना पैदल चल चुके हैं कि आंख की रोशनी चली गई है, इसलिए उनको विकास नहीं दिख रहा है। विकास तो देखना हो तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए, विकास से विकास दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने विकास को दिखाए, उनका विकास यह है घोटाला। अभी 751 करोड़ रुपया किसका ईडी ने जब्त किया है? कांग्रेस पार्टी का। कौन है उसमें चेयरमैन पर्सन? श्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, जो उनका चरित्र है और जो उनकी पहचान है, उस पहचान को छिपाने के लिए विकास को अंधकार में रख करके वो इन चीजों को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को देश की जनता जान गई है, ये करते कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं कि सही काम को गलत बताना, गलत काम को भी गलत बताना। तो आप कर रहे हैं, जो देश की जनता उस चीजों को अब समझ गई है कि हमारी सरकार, चाहे वो 35A का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल महिलाओं के लिए जो, मुस्लिमों के लिए जो तलाक का मामला आया हो, तो और चाहे कश्मीर में जिस तरह से धारा हटा है, तो कहीं ना कहीं भगवान राम के मंदिर का हो, तो जो एजेंडा रहा है उस एजेंडे को तो हम तो लागू कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से रोकती रही, जाति जनगणना के रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो सत्ता में रहते हैं तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता, तब उनका विकास दिखाई देता। ये धर्म के लिहाजन भी अरुण बहुत एक बड़ा सवाल उठता है कि आपकी जो पार्टी है या फिर जो भाजपा का जो दल है, वो एक धर्म को लेकर के ज़्यादा मुस्तैद नज़र आता है और एक को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता हुआ नजर आता है। ऐसा आप पर प्रशंसनीय लगता है विपक्ष के द्वारा। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने या देश की सरकार ने एक फैसला किया कि एनसीईआरटी की बुक में हम महाभारत और रामायण की चीज़ों को शामिल करेंगे और बच्चों को पढ़ाने का काम कराएंगे।
इसका विरोध किसने किया? जो सनातन विरोधी हैं, जो कुरान को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इन चीजों का विरोध किया। कभी भी रामायण ने नफरत नहीं बताया, महाभारत ने कभी भी नफरत नहीं सिखाया। चाहे कृष्ण का आप उनका चरित्र देखिए, चाहे अर्जुन का देखिए, चाहे राम का देखिए, चाहे उसमें लक्ष्मण का देखिए, जो उसमें कैरेक्टर हैं, उन लोगों ने संस्कार सिखाया, उन लोगों ने प्रेम सिखाया, उन लोगों ने इस देश के लोगों को एक दूसरे से भाईचारा बनाने तक का सिखाया। मां सेवरी का जूठा बेर तक खाकर ये प्रदर्शित किया कि हम वंचितों को अछूत नहीं समझते हैं। लेकिन जो इसका विरोध करते हैं वो जानते हैं कि उनका एक ही विचार है, गरीब विरोधी। अगर देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रही है तो इसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी और उसके साथ रहने वाले चंगू मांगू कर रहे हैं। तो ये जो देश के लिए काम हो रहा है और देश के लिए जो सोचा जा रहा है, उसका विरोध, रामायण का विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। चौपाई जो रामायण में है उसका विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, जितने मंदिर हैं देश के सनातन के, उसका विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। तो जो एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं मैं सनातन का समर्थक हूं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जिम्मेदार लोग कहते हैं मैं सनातन का विरोधी हूं, तो वहीं श्रीमती डिंपल यादव केदारनाथ में दर्शन करने गई और उसी को बौद्ध मठ बता दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। तो अब तो उनको ये क्लियर करना चाहिए ना कि वास्तव में आप सनातन के समर्थक हो या सनातन विरोधी। तो इसके पीछे श्री अखिलेश यादव खुद लगे हुए हैं ओबीसी वोटों को अपने पाले में लाने के लिए, कि हम सनातन पर प्रहार करेंगे तो ओबीसी वोटर हमारे पास आएंगे। आज की डेट में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका आस्था भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, भगवान महाराजा सुहेलदेव राजभर से, बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं समापन की तरफ जाने से उन पार्टियों को कोई रोक नहीं पाएगा। 24 का चुनाव बेहद नज़दीक है, इंडिया अलायंस पहले ही बन चुका है, क्या आपको लगता है कि कांटे की टक्कर मिलने वाली है? इंडिया अलायंस है कहां बचा? इंडिया अलायंस को लोग जो कल तक कहते थे चट्टान की तरह हम लोग एकजुट हैं, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना का चुनाव ने साबित कर दिया कि ये चट्टान पर पत्थर छेनी हथौड़ी चलने लगा। समाजवादी पार्टी अलग लेके छेनी हथौड़ी चिल्ला रही कि हमारा प्रधानमंत्री चेहरा होगा। श्री अखिलेश यादव अपनी पार्टी को बता रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हमारा नाम आना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जब उसमें सारे लोग प्रधानमंत्री के ही दावेदार हैं, बाराती तो सब परेशान है कि हमारा दूल्हा असली कौन होगा, तो वो बारात दूल्हे के बगैर चल नहीं सकती है। यहां तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अकेले दूल्हा बनकर के देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी उसमें तय नहीं हो पा रहा है। समाजवादी जाके कह रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। फिर ये कैसे अलायंस 2024 तक बनेगा? ये अलायंस नहीं है, ये ईडी सीबीआई का भय है। जितने घोटालेबाज हैं, कल तक श्री केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार में सबसे पहले जेल कौन गया? श्री केजरीवाल आदि के समर्थक और उनके मंत्री गए। आने वाले समयों में आप देखेंगे जो गैर भाजपाई सरकार है। लेकिन आपके ऊपर एक और ही बात आके हमेशा खड़ी हो जाती है कि जो आपका विरोध करता है उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। देखिए, ईडी उनके यहाँ जाती है जिनके यहाँ कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ईडी कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर करती है। अगर आपके पास, मान लिया आप पत्रकार हैं, जिम्मेदार हैं, आपके पास अगर कोई सुराग मिलेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। ईडी आपके यहाँ पहुंचेगी, कहेगी इसका सबूत दो। अब आप करोड़ों रुपए का इधर हेरा फेरी किए हैं शराब घोटाले में या जिन भी घोटालों में किए हैं, तो उनकी जांच अगर ईडी के पास गई है, ईडी अगर उसको मांग रही कि आप दीजिए साक्ष्य, इसका मतलब आप साक्ष्य देने में कतरा रहे हैं। यही घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, गोमती रिवर फ्रंट, समाजवादी पेंशन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला और एक्सप्रेसवे घोटाला। अब इसकी जांच हो रही है। इन सब चीज़ों को तो विकास कार्य कहते हैं कि हमने सब चीज़ें बना करके जनता के नाम दी। नहीं, देखिए, ये जनता के नाम किए हैं, लेकिन जनता के पैसे को इन लोगों ने अपने घर में रखने का काम किया है। जब इसकी जांच हो रही है तो अंधेरी रात में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ फूल लेकर के श्री अखिलेश यादव जी पहुंच जा रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल जी पहुंच जा रहे हैं, हमारे श्री शिवपाल यादव जी पहुंच जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? कि माननीय मुख्यमंत्री जी फैलिया थोड़ा रोके रहिएगा, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद तो फैलिया पर कार्रवाई करिएगा। तो क्यों? अगर आप, क्या ये बात सच नहीं है कि प्रोफेसर राम गोपाल जी भू माफिया को बचाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखे थे? क्या ये बात सच नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव जी अपनी फाइल रोकने के लिए नहीं गए थे? क्या ये बात ईडी सीबीआई की जैसे ही एक एंट्री होती है लखनऊ में, दूसरे दिन ये लोग पहुंच जाते हैं?
तो कहीं ना कहीं आप घोटाला किए हैं, आप लूटपाट किए हैं, तो लुटेरे लोग इस एनडीए गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए ये लूटपाट करने के लिए ये खो रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास न तो जनाधार बचा है, न जनता का विश्वास बचा है, न जनता के बीच में जाने लायक बचे हैं। बस वही है जो इनके चरछा चंगू मंगू है, वही हल्ला गुल्ला करते हैं, वही टीवी पर पेपा करते हैं और कुछ नहीं बचा है। देश की जनता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और वो एक विजन के साथ काम कर रहा है, देश की तरक्की के साथ काम कर रहा है, देश की भलाई के लिए काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश या देश में एक अलग छाप देश के प्रति, जो विश्व में जो हमारी पहचान थी उसको अलग पहचान दे रहा है। आज दुनिया के लोग हमारे भारत में आकर के तारीफ कर रहे हैं और ये जाकर के कांग्रेसी दुनिया के देशों में जाके भारत को अपमानित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई देश में चल रही है उससे बहुत लोग बौखलाए हैं, खास तौर से कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश को बांटा है, देश को खंडित किया है। आज वह लोग अगर इस बात को कहेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, क्या इन्हें हराना ही महज जो विपक्ष है उनका एक लक्ष्य है या फिर जनता का विकास भी एक लक्ष्य है? देखिए, उनका एक लक्ष्य है सत्ता पाना। वो जान रहे हैं कि बिना सत्ता के हम रह नहीं सकते हैं। वो बेचैन है सत्ता पाने के लिए, कुछ भी बोलेंगे सत्ता पाने के लिए। अगर हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज 20 साल से इस बात को कह रही है कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार ने 33% रिजर्वेशन उनके लिए कानून बनाया, लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से नुकसान की बात है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए और ये करने जा रहे हैं।